हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे डैश कैट 14 के बारे में। थंबनेल देख के समझ तो आ ही गया होगा। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीक डैश कैट 14 दिया था, दैट इज़ ऑफ क्रैक्यू, पर मैं एनालाइज नहीं कर पाई थी एंड आई गॉट द टाइम टुडे टू एनालाइज इट, और मैंने आज उसका एनालिसिस किया है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। जिसने जिसने भी डैश कैट 14 दिया हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ मच यू गाइस स्कोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट. Starting with VRC. In VRC, I attempted total 19 questions, in which 13 questions were correct and 6 questions were incorrect. So VRC में मैंने 4 RCs attempt किए थे total and 3 VA questions attempt किए थे. मेरा approach ये रहता है कि मैं maximum 3 or 4 RCs attempt कर लूँ. So in first RC was related to AI. In that I attempted 4 questions, जिसमें कि मेरे 3 questions ही correct थे. एंड सेकेंड RC ऑनलाइन रिव्यू रिलेटेड कुछ था, वो मुझे थोड़ा ठीक लगा था, पर उसमें मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड 2 क्वेश्चन ही करेक्ट हुए. देन टॉकिंग अबाउट थर्ड RC वॉज रिलेटेड टू सिक्योरिटी चेक्स एंड सरप्राइजिंगली आई अटेम्प्टेड 4 क्वेश्चन और वो चारों क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए एंड दैट RC वॉज मीडियम लेवल. सो दैट इज़ अ गुड पार्ट. देन फोर्थ RC वॉज रिलेटेड टू नियांडरथल्स, और उसके लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, तो मैंने जल्दी में उसको रीड किया एंड आई अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चन, जिसमें कि मेरे 2 क्वेश्चन ही करेक्ट हुए, एक गलत हो गया था. तो RCs तो मेरे ठीक गए थे. देन VA में मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 2 सही हुए और 2 गलत हुए. एंड जो 2 गलत हुए वो ऑड वन आउट थे और तीटा क्वेश्चन थे, तो उसमें मेरा नेगेटिव में नहीं गया होगा. एंड 2 मेरे पैरा जम्बल्स करेक्ट हुए, तो वो अच्छा हुआ. तो मेरा VRC में टोटल 35 स्कोर आया, क्योंकि मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड 13 ही करेक्ट कर पाई थी मैं. देन टॉकिंग अबाउट LRDI. इन LRDI आई अटेम्प्टेड टोटल 12 क्वेश्चंस एंड उसमें मेरे 5 करेक्ट हुए एंड 7 इनकरेक्ट हुए. तो मेरा LRDI में अप्रोच ऐसा रहता है कि मैं तीटा क्वेश्चन कोशिश करती हूँ कि सारे अटेम्प्ट कर लूँ जितने भी गिवन है थोड़ा टाइम में. एंड मैंने उसमें से आई ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी सेट इन LRDI. तो फर्स्ट सेट में तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था वो, इसलिए मैंने उसको रीड करके छोड़ दिया. देन सेकंड सेट में मैंने वो सिलेक्शन बेस्ड था, तो वो मेरा बन गया था, तो मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें कि मेरे 2 ही सही हुए. थर्ड सेट वाज रिलेटेड टू फिल्म फेस्टिवल. उसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और दोनों ही गलत थे, क्योंकि वो थोड़ा मुझे लगा ज़्यादा उसमें केसेस बन रहे थे, तो मैं एकदम एग्जैक्ट केस पे जा भी नहीं पाई थी. देन फोर्थ सेट वॉज रिलेटेड टू स्पाइडर चार्ट. तो उसमें भी मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 में एक ही करेक्ट हुआ. आई थिंक उसमें शायद तीटा क्वेश्चंस भी थे, तो इसीलिए मेरा नेगेटिव में ज़्यादा नहीं गया. एंड फिफ्थ सेट जो था वो एज रिलेटेड सेट था, जिसमें कि मैंने 2 अटेम्प्ट किए और एक ही करेक्ट हुआ. तो टोटल मैंने 12 अटेम्प्ट किए, जिसमें कि 5 करेक्ट हुए एंड 7 इनकरेक्ट हुए एंड 3 मेरे शायद नेगेटिव में गए, बाकी सारे तीटा क्वेश्चन थे. तो ओवरऑल स्कोर वॉज 11 इन LRDI फॉर मी. तो मुझे लगा थोड़ा LRDI ऐसे डायरेक्ट सेट कोई भी नहीं आया था, थोड़ा सा टफ सेट से सारे, तो उसमें मल्टीपल केसेस बन रहे थे, तो इसलिए मेरा थोड़ा नहीं, काफ़ी ख़राब गया LRDI. देन टॉकिंग अबाउट क्वांट. सो क्वांट मेरा थोड़ा वीक रहता है, ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर, बट स्टिल क्वांट मेरे से इतना बनता नहीं है. एंड क्वांट में मैंने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि मेरे 9 करेक्ट हुए एंड 2 इनकरेक्ट हुए. एंड जो 2 इनकरेक्ट हुए वो मेरे तीटा क्वेश्चन थे, तो मेरा क्वांट में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ, इसलिए मेरा टोटल 27 स्कोर आया. एंड क्वांट में अगर हम डिटेल में बात करें, तो उसमें भी स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ के ही छोड़ दिए थे. एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम फिफ्थ क्वेश्चन मुझे थोड़ा ठीक लगे, मेरे से मीडियम लेवल क्वेश्चंस हो गए थे, हार्ड लेवल तो मेरे से बिल्कुल नहीं बनते हैं. एंड ईजी लेवल भी मैंने कर लिए थे, और जो मेरे 2 गलत हुए, आई न्यू वेयर आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि मैं जब कैलकुलेशन कर रही थी मुझे समझ आ रहा था मैं कहीं पर तो फंस रही हूँ. एक क्वेश्चन आया था उसमें दैट वॉज रिलेटेड टू टाइम स्पीड डिस्टेंस. उसमें भी मैंने एक सिली मिस्टेक की कैलकुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से मेरा आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो गया था एंड वो मेरा गलत हो गया. बट वो तीटा क्वेश्चन था, इसलिए मेरा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ उसमें, वो अच्छा था. या दैट वाज इट. सो मेरे ओवरऑल स्कोर एंड परसेंटाइल का स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगी, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. एंड आई फील जो क्रैक्यू के मॉक्स हैं वो थोड़ा सा टफ साइड है IMS के मॉक्स से, क्योंकि इनके RCs भी एक लेवल अप लगते हैं मुझे, आई डोंट नो व्हाई. एंड QA तो मुझे इनका काफ़ी टफ लगता है, लाइक बहुत ही कम होता है कि इनके QA में मेरे 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ मैं.
सो यू गाइज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड जो भी क्रैक्यू के मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा है कैसे स्कोर आ रहे हैं, एंड यू ऑल्सो फील द सेम कि ये थोड़ा टफ साइड है और नॉट, लेट मी नो। ओके, बाय बाय।